हेलो रूइन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के टॉप सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं मैं वो 2024 में 23 में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है सी प्रोग्राम जी की, आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सी प्लस प्लस, जावा और डीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक, नाउ पहला क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चंस यहाँ पे है एरे हमारे पास है। ठीक, नाउ हमको यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, बताना है आंसर कौन सा होगा। ठीक, आपको पता है जब भी एरे हम लोग जब एरे के जो इंडेक्सिंग होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पे प्रिंट किया गया है प्रिंट अप। ये जो परसेंटेज डी का मतलब होता है ये इंटीजर लेता है। ठीक, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और यहाँ पे जो एरे 2 है यानी कि इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक, तो 3 ही हमारे प्रिंट होकर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्लस प्लस से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। यहाँ पे ठीक, देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे ऑफ कैंपस चाहे ऑन कैंपस, उसमें ये नहीं लिख के आता है ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से या सी प्लस प्लस से या सी से। ठीक, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक, कि ये पहचानने में आसानी रहे। ठीक, ये अदरवाइज आपको ये जो सुडो कोड देख के पहचानना पड़ेगा जो क्वेश्चन है वो किससे है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लास है बॉक्स। ठीक, एक फंक्शन है यहाँ पे बॉक्स नाम का, फिर यहाँ पे एक है। ठीक, मेन चीज यहाँ पे देखिए, आप जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोड की बात की जाती है तो मेन फंक्शन में आप यहाँ पे गौर करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पूरा का पूरा जो खेल होता है ना वो मेन फंक्शन में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए, जो बॉक्स जो क्लास है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है B1। ठीक, अब बेसिकली ये क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। वहीं ऑब्जेक्ट 2 देखिए जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसमें जो इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी है, वो 5 है। ठीक, इंटीजर वैल्यू वो क्या है, 5 है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, वो आंसर क्या होगा। ठीक, नाउ एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जब भी यहाँ पे मेन फंक्शन में देखिए दो ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा है, एक तो B1 ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा है, एक B2 ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा है। और B2 ऑब्जेक्ट में देखिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है। ठीक, अब वहीं पे क्लास के अंदर जाइए, पब्लिक यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है बॉक्स का, इसको कॉल किया जा रहा था सबसे पहले, तो ये प्रिंट होकर आएगा बॉक्स क्रिएट विद नो पैरामीटर। ठीक, देन उसके बाद एक और बार हम लोग को बॉक्स को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर से उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है विद द वैल्यू 5। तो ये वाला फिर पार्ट को प्रिंट करेगा, यानी कि दो हमारे पास आंसर आएंगे। कौन सा, बॉक्स क्रिएटेड विद नो पैरामीटर एंड बॉक्स क्रिएटेड विद द वन इंटीजर पैरामीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें दोनों ही हमारे पास आंसर है। एक चीज याद है, यहाँ पे देखो ये इंट एक्स है, ये वैल्यू पास और पैरामीटराइज है, यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट होकर आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा स्टैटिक वेरिएबल से लेकर। ठीक, नाउ अब स्टैटिक वेरिएबल आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली है क्या, देखिए जो काउंटर है ना, यहाँ पे काउंटर है वो ऐसा डिक्लेयर किया गया क्या, स्टैटिक वेरिएबल जो कि शेयर कर रहा है ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक, और हर टाइम जो एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे देखिए एग्जांपल जो है क्लास है, और इसके जो ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, हर बार ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली कॉल कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब हर बार जब कॉल करेंगे तो जो वैल्यू है जो एग्जाम्पल के अंदर, जो फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। ठीक, यहाँ पे जबकि ऑब्जेक्ट पहली बार कॉल होगा, ठीक, यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑफ आउट डॉट प्रिंट लिखा है, काउंटर है। ठीक, अब फंक्शन जितनी बार यहाँ पे कॉल होगा, देखिए एक बार यहाँ कॉल हुआ, दो बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ को, तीसरी बार कॉल हुआ, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 बार कॉल हो। जब भी 3 बार कॉल होगा हमारी काउंटर की वैल्यू 0 है। एक बार कॉल हुआ तो हमारी काउंटर की वैल्यू बढ़ के क्या होगी, 1 हो गई। दूसरी बार कॉल हुआ बढ़ के 1 से हमारी 2 हो गई। तीसरी बार जब कॉल होगा तो हमारी बढ़ के 3 होगी, क्योंकि हमारा 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3 3 बार कॉल होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे टोटल काउंटर 3 होगा। ठीक, अब 3 होगा तो हमारा ऑप्शन में कौन सी वैल्यू सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो इसमें है 3 वैल्यू। ठीक, ये हमारा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक, जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक है। ठीक, और ये पार्ट 1 है वीडियो का। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट वैलिड ऑन अ स्टैक। ठीक, पुश का मतलब क्या होता है, कि पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना। ठीक, अब स्टैक की यहाँ पे बात आ गई कि स्टैक में जो ऑपरेट किया जाता है वो लीफो होता है। ठीक, लीफो यानी यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक,
अब यहाँ पे जब भी स्टैक की बात आ रही है तो कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म, पहला पुश होता है जिसका मतलब होता है इंसर्ट करना, दूसरा होता है पॉप यानी कि रिमूव करना, किसी एलिमेंट को रिमूव करना। अब पीक क्या होता है, जैसे आप माउंटेन देखें, माउंटेन का टॉप क्या होता है, टॉप से क्या होता है, वो पीक पॉइंट होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ का पीक का स्टैक के अंदर, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो टॉप एलिमेंट को व्यू करना, व्यू टॉप एलिमेंट, ठीक। अब रिमूव की बात आ रही है तो रिमूव ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता है स्टैक के अंदर। तो ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टैक। तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन, रिमूव इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस से, ठीक। नाउ अब यहाँ पे हमको इनहेरिटेंस का मतलब है, यहाँ पे आप इसको कोड देख के ही पहचान गए होंगे कि इनहेरिटेंस का है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो हमारी क्लास है डॉग क्लास, ठीक। डॉग क्लास क्या है, बेसिकली ओवरराइड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो साउंड मेथड है ना उसको बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल में भी, एनिमल जो क्लास है उसमें भी हमारा क्या है साउंड मेथड है, ठीक। जब साउंड मेथड है उसमें भी हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, जब हम लोग डॉग एक क्लास बना रहे हैं उसके बाद इनहेरिट कर रहे हैं कि कौन सी क्लास को, क्लास एनिमल को, फिर उसके बाद एक साउंड मेथड है जो कि हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड के मतलब क्या कि एनिमल का जो ये है सी आउट जो ये मेथड है, ठीक, इसी के ऊपर हम लोग ये चढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है एनिमल साउंड, ठीक। जब भी हम लोग यहाँ पे डॉग एक क्लास बनाया है, ठीक, और इसको इनहेरिट किए हैं, एनिमल को इनहेरिट किए हैं, ठीक, एनिमल क्लास को इनहेरिट किए हैं, ठीक। और हम लोग ने सेम फंक्शन में क्या किया, ओवरराइड किया है। उसके बाद मेन फंक्शन में देखिए सबसे सारा खेल मेन फंक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेन फंक्शन में देखिए डॉग है, क्लास है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग ने क्या किया, साउंड मेथड को हम लोग ने कॉल कर लिया, ठीक। जब भी साउंड मेथड कॉल हो गया, किस कौन सा साउंड मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, डी ऑब्जेक्ट, डी ऑब्जेक्ट किसका है, डॉग क्लास का, ठीक। इस क्लास के हम लोग मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक। अब जब कॉल कर रहे हैं देखिए डॉग ने इनहेरिट किया है एनिमल क्लास को, ठीक। और इसका मतलब जो एनिमल लिखा होगा एनिमल वाले क्लास में देखिए जो ये हमारा आउटपुट है एनिमल, इसके ऊपर ओवरराइड कर देगा, क्या लिख देगा, हमारा बार्क लिख देगा, ठीक। हमारा आउटपुट में क्या है, बार्क है। तो हमारा जब जब भी ये साउंड कॉल करेगा तो हमारा क्या आंसर होगा, बार्क आएगा, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक। बहुत ही इजी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी से कर ले जाएंगे इन्फोसिस के सूडो कोड, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा स्ट्रिंग से, ठीक। स्ट्रिंग कंपैरिजन है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए एक चीज देखिए, ओवरऑल हमारे पास स्ट्रिंग 1 है जो जिसमें लिखा हुआ हेलो, स्ट्रिंग 2 है जिसमें भी हमारा न्यू स्ट्रिंग एज अ हेलो है, ठीक। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, इस बेसिकली ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, इसका ऑपरेटर का मतलब होता है कंपेयर करना रेफरेंसेस को, ठीक। नॉट द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग, हम जो रेफरेंसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे क्या है, जब हम लोग बात हो रही है यहाँ पे str1 की और str2 की, जो कि बेसिकली दोनों सेम है और दे रिफर टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, यानी कि str जो होगा, ठीक, जिसमें जो वैल्यू होगी हेलो हेलो, ठीक, वो किसी और लोकेशन पे होगी, ठीक। इसमें क्या होगा, ये किसी और लोकेशन में होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे, ठीक। str1 है, ठीक, और जो str2 है जिसमें सेम वैल्यू है जो कि है हेलो, ठीक, ये बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट लोकेशन पे होगा, ठीक। और इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम लोग रेफरेंसेस को कंपेयर करते हैं, कंटेंट को रेफरेंस नहीं करते, कंटेंट को कंपैरिजन नहीं करते, रेफरेंस को करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल जब हम लोग डिफरेंस को करेंगे तो हमारा जो लोकेशन है वो डिफरेंट आएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब जब भी हमारा जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ओवरऑल ये क्या करता है, कंपेयर करता है किसको, रेफरेंसेस को, ठीक। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये नॉट कंटेंट ऑफ द, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कंटेंट को नहीं करता है, कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग को नहीं करता है, ठीक। इसका मतलब है जब भी ये हमारा कंपेयर करेगा तो ये हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि देखिए डेटा तो सेम ही है ना, डेटा सेम है, कंटेंट सेम है, दोनों में हेलो है, ठीक। बट क्या है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मतलब क्या, जो इसकी क्या होगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मेमोरी, ठीक, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। सो जब भी ये प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन। सारा खेल है इस ऑपरेटर का, ठीक, जो कि कंपेयर करता है रेफरेंसेस को, नॉट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंटर से लेकर पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी इन्फोसिस के पॉइंटर से मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। एक मैंने ओवरऑल प्लेलिस्ट बनाई है सूडो कोड की, जहां पे मैंने पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। ठीक, यहाँ पे बना हुआ है पॉइंटर जो कि पीटीआर है, पॉइंट कर रहा है किसको, एक्स के एड्रेस को। यानी कि यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। ठीक, इस एक्स का बेसिकली क्या है, एक एड्रेस होगा जो कि होगा मान लीजिए 123XPT। ठीक है, अब जो हमारा पास जो पीटीआर पे पॉइंटर है, ठीक, जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, इस एक्स वेरिएबल के जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक, नाउ उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रिंट कर रहे हैं ये कैसा है, कैसा पॉइंटर है। ठीक, ये बेसिकली डी रेफरेंस ऑपरेटर है जो कि पीटीआर एस्ट्रिक पीटीआर है। ठीक, ये एसेस करेगा वैल्यू ऑफ द एक्स वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीटीआर कर रहे हैं। अब पीटीआर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है हमारी, 10 है। ठीक, ना जैसे ही इसको कॉल करेंगे हम लोग, जैसे ही हमारा प्रिंट होगा तो हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, प्रिंट करेंगे। ये एड्रेस, इसमें एड्रेस कहाँ जा रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसमें पॉइंट कर रहा है। इस एड्रेस का कुछ वैल्यू है जो कि ये है। अब यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, 10 प्रिंट होकर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा जो पॉइंटर है पीटीआर, ये पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ द एक्स, और ये क्या है, बेसिकली डी रेफरेंस पॉइंट ऑपरेटर है जो कि स्टार पीटीआर है। ये एसेस करेगा वैल्यू एट द एड्रेस विच इज 10। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बाइनरी सर्च ट्री से। ठीक, नाउ इन अ बाइनरी सर्च ट्री BST, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ वर्स्ट केस। ठीक, अब वर्स्ट केस की बात आ रही है तो बेसिकली जब भी वर्स्ट केस की बात आती है, व्हेन द BST इज अनबैलेंस्ड। ठीक, दोस्तों तब क्या होता है, जो सर्च ऑपरेशन होता है, ठीक, वो परफॉर्म करता है एज अ ऑपरेशन कैन टेक ऐसा लीनियर टाइम। ठीक, सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे गिवन है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक, जब भी BST अनबैलेंस, जब वर्स्ट केस कभी तब आता है, तब वर्स्ट केस तब आता है जब हमारा क्या होता है, जब जो BST होता है वो होता है अनबैलेंस। ठीक, जब BST अनबैलेंस होता है तो ये बेसिकली क्या फॉलो करता है, लीनियर टाइम फॉलो करता है। ठीक, अब लीनियर टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन होती है। ठीक, जब बिग ऑफ एन है तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास गिवन है बिग ऑफ एन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वर्चुअल फंक्शन से है, C++ का क्वेश्चन है। ठीक, नाउ ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए जो शो फंक्शन है, जो शो फंक्शन बेसिकली डिक्लेयर किया गया है ऐसा वर्चुअल इन द बेस क्लास। ठीक, वर्चुअल ऐसा बेस क्लास में। ठीक, ये बेस क्लास में ऐसा कैसे डिक्लेयर किया गया है, वर्चुअल डिक्लेयर किया गया है। ठीक, जिसका मतलब होता है द फंक्शन इज द ड्राइव क्लास विल बी अ कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, तो यहाँ पे जो बी है, ठीक, जो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप ड्राइव्ड। ठीक, जो ड्राइव्ड क्लास है जो कि है सो मेथड। ठीक, ड्राइव्ड क्लास क्या है बेसिकली, जो कि है सो, यहाँ पे जो मेथड है सो मेथड है, इसको बेसिकली क्या करेगा, इन्वोक किया करेगा। ठीक, जब इसको इन्वोक करेगा तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा, एक मिनट, ठीक, जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, ड्राइव क्लास होगा। क्योंकि हमारे पास इस मेन फंक्शन में देखिए हमारा जो बी है, ठीक, वो पॉइंट कर रहा है वो जो पॉइंट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ड्राइव। सो ड्राइव क्लास सो मेथड इज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे इसको ये इन्वॉल्व्ड होगा तो हमारा यही प्रिंट होकर आएगा। जब ये प्रिंट होकर आएगा तो हमारा फाइनल आउटपुट यही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा फाइनल कीवर्ड से। ठीक, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द फाइनल कीवर्ड इज अप्लाइड टू अ मेथड इन जावा। ठीक, नाउ
अब फाइनल कीवर्ड की बात की जा रही है, जब अप्लाइड होता है इन मेथड टू इन जावा, तो बेसिकली ये इंश्योर करता है दैट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय एनी सब क्लास। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है द मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन, क्योंकि जो फाइनल कीवर्ड है ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि द मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय एनी सब क्लास। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन पॉइंटर से क्वेश्चन। ठीक, नाउ फंक्शन पॉइंटर्स है यहाँ पे बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन है पॉइंटर पीटीआर। ठीक, और ये असाइन किया गया एड्रेस ऑफ किसका, हेलो का, और जो हेलो फंक्शन का, और यहाँ पे जो पीटीआर फंक्शन है, जो पीटीआर फंक्शन है ये कॉल किया जा रहा है। जब ये कॉल होगा तो ये इन्वॉक करेगा किसको, हेलो फंक्शन को, जो कि यहाँ पे है। ठीक, हेलो फंक्शन को इन्वॉल्व करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। ठीक, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फंक्शन है पॉइंटर है पीटीआर जो असाइन हो रही है एड्रेस ऑफ हेलो। ठीक, एड्रेस ऑफ हेलो, और उसके बाद फंक्शन जो पीटीआर है उसको क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। जब ये कॉल होगा तो जो फंक्शन है, फंक्शन हेलो फंक्शन, जिसके अंदर जो प्रिंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। जब ये प्रिंट होगा क्या होगा हमारा आंसर, हेलो वर्ड। ठीक, जब हेलो वर्ड प्रिंट होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन है जो पीटीआर जो असाइन कर रहा है एड्रेस ऑफ द हेलो फंक्शन, और उसके बाद हम लोग पीटीआर को कॉल कर रहे हैं। पीटीआर जब कॉल करेंगे जहाँ पे क्या है, हेलो फंक्शन है, तो हेलो फंक्शन को बेसिकली जो डेटा लिखा होगा प्रिंट में वो हमारा ओवरऑल क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। जब प्रिंट करेगा तो इसमें फंक्शन में क्या आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ड, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर से सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक, अब डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है सी प्लस प्लस में, बेसिकली ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ अ स्कोप और एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। इट इज यूज्ड टू फ्री रिसोर्स एंड परफॉर्म अ क्लीन अप ऑपरेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, यस, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसिकली क्या हम लोग, इट इज यूज टू फ्री रिसोर्स एंड परफॉर्म क्लीन अप ऑपरेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक, और ऑप्शन 2 इज 3 गलत है, और ऑप्शन 4 इज गलत है, तो ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट वन। ठीक, देखो डिस्ट्रॉय होने से पहले हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग फ्री रिसोर्स को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्लीन ऑपरेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेकर क्वेश्चन। ठीक, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग से ये बेसिकली यहाँ पे है ट्राई ब्लॉक है जो कि थ्रो कर रहा है अर्थमेटिक एक्सपेक्टेशन। ठीक, बिकॉज यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग डिवीजन परफॉर्म किए हैं बाय 0 जो कि नॉट अलाउड है। उसके पास एक एक्सेप्शन है जो कि कैच ब्लॉक में है। ठीक, अब कैच ब्लॉक में क्या बेसिकली क्या कर रहा है, एक मैसेज को प्रिंट किया जा रहा है जो कि एरर प्लस ई डॉट गेट मैसेज है। उसके बाद क्या किया है, फाइनल ब्लॉक में एक और बेसिकली एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिसमें मैसेज प्रिंट हो रहा है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। सो पहली चीज, जब भी हम लोग एरे जब भी 0 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये एरे को शो कर देगा, क्योंकि हम लोग 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये अलाउड ही नहीं करेगा। जब ये अलाउड ही नहीं करेगा तो बेसिकली हमारा क्या होगा, एक एरर शो करेगा। अब एरर जो शो करेगा वो कौन सा शो करेगा। ठीक, सबसे पहली चीज हम लोग कैच में आएंगे तो यहाँ पे अर्थमेटिक जो एक्सपेक्टेशन है वो ई है। ठीक, एरे हम लोग एरर हमारी प्लेस शो होगी, प्लस उसके बाद एक मैसेज शो होगा। मैसेज क्या शो होगा, क्योंकि हम लोग डिविजिबल कर रहे हैं बाय 0, तो ये शो होगा बाय 0 शो होगा। ठीक, अब बाय 0 शो में ये तो प्रिंट हो गया। ठीक, एक बार तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट होगा। ठीक, जब भी फाइनली ब्लॉक लगा होता है तो इट्स ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका भी जो मैसेज होगा वो भी क्या होगा, प्रिंट होगा। जब ये भी प्रिंट होगा तो 2 मैसेज प्रिंट होंगे, एक तो एरर प्लस बाय 0, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है डेटा स्ट्रक्चर से, लिंक लिस्ट से। ठीक, क्वेश्चन है इन अ सिंगली लिंक लिस्ट व्हाट ऑपरेशन इज यूज्ड टू ऐड अ नोड एट अ बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। ठीक, अब यहाँ पे जब भी हम लोग नोड को ऐड करते हैं बिगिनिंग ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट, तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है, इट्स कॉल्ड अ इंसर्ट फर्स्ट। इंसर्ट फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जो ऑपरेशन होता है इंसर्ट,
ये बेसिकली इंसर्ट करता है न्यू नोड बिफोर द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये अपडेट करता है हेड पॉइंटर को। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा न्यू नोड को ऐड करने के लिए, वो होगा इंसर्ट फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से है। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए बेसिकली ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है, तो यहाँ पे ऑपरेटर खेल है ओवरऑल क्या है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे सिंबल है, तो पूरा पूरा का जो खेल होगा यही होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। यहाँ प्रोग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, उसका ऑब्जेक्ट बना C1 C2 C3। यहाँ पे है C1 की बेसिकली वैल्यू है 10 और C1 डॉट इमेज की वैल्यू है 5, C2 की रियल वैल्यू 20 और C2 इमेज की वैल्यू है 15। ठीक, अब C3 में क्या हो रहा है, C3 में हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले C1 प्लस C2 हो रहा है। ठीक, C1 प्लस C2 जो कि हमारा पास होगा, तो रियल पार्ट है तो 10 प्लस 20, तो हमारे पास 10 प्लस 20 जो कि हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में खेल हो रहा है, तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो इमेजिनरी नंबर होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है ए प्लस बी आई होती है। ठीक, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, आई एज इट इज रहेगा। ठीक, नाउ C3 का हमारे पास C1 प्लस C2 आगे जो कि होगा 10 प्लस 20 होगा। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, नाउ हम लोग ने क्या किया, रियल पार्ट को तो ऐड कर दिया, ये क्या हमारा ओवरऑल रियल पार्ट है। ठीक, रियल पार्ट को तो हम लोग ऐड कर दिया, अब इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना, जो कि हमारा क्या होगा 5 प्लस 10 या सॉरी 5 प्लस 15 होगा। ठीक, 5 प्लस 15 तो हमारा क्या हो जाएगा ये ओके 10 प्लस 20 हमारा ऐड हो गया, प्लस 5 प्लस 15 हमारा ऐड होगा। ठीक, अब ये हमारा ओवरऑल ऐड होगा, तो ये हमारा 30 आ गया। ठीक, 30 आ गया और 15 प्लस 5 हमारे पास 20 आ गया। ठीक, 20 आ गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा रियल नंबर प्रिंट होगा जो कि होगा 30, इमेजिनरी नंबर प्रिंट होगा जो कि हमारा पास होगा, ये प्लस का साइन यहाँ पे है तो प्लस का साइन यहाँ पे होगा, इमेजिनरी नंबर प्रिंट होगा तो इमेजिनरी नंबर क्या है 20 है, और ये आई हमारा यहाँ रहेगा। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा 30 प्लस 20 आई। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, 30 प्लस 20 आई। ठीक, ना ओवरऑल में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रोग्राम है ओवरलोड है द ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर टू बी एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल पार्ट इज 10 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है रियल की 10 और यहाँ पे C2 की वैल्यू है 20। ठीक, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो इमेजिनरी पार्ट की C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू क्या है 15 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा 30 प्लस 10 आएगा, ओ सॉरी 30 प्लस 20 आएगा, क्योंकि 15 प्लस 5 हमारा क्या होगा 20 हो जाएगा, तो हमें 30 प्लस 20 हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ अब एक चीज शायद से हम लोग कहीं मिस्टेक भी कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म है। ठीक, ओवरऑल टर्म रियल इक्वल टू रियल प्लस ऑब्जेक्ट रियल। ठीक, और टर्म डॉट इमेज इक्वल टू इमेज प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इमेज। ठीक, हमारा आंसर यही होगा। ठीक, नाउ ये टॉप क्वेश्चन थे। ठीक, जो कि हम लोग ने डिस्कस किए अभी इन्फोसिस के, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन इन्फोसिस सूडो कोड के। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।